हरिओम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के जीवन में जितनी व्यस्तता रहती है उतनी ही हमारे शरीर, मन और हमारे अंतरात्मा को एक शक्ति की ज़रूरत होती है। इन्हीं शक्तियों को जानने, पहचानने और इससे जुड़ी हुई सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने योग जैसी विद्याओं को हमारे लिए, हमारे जैसे जनमानस के लिए एक शोध के रूप में लाया और यह हमारी संस्कृति बन गई। इसी दिशा में राजमाता अहिल्या योग संस्थान सभी के लिए प्रतिदिन योग का सेशन रखते हुए सभी के अनुभवों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत हमें आज का प्रातःकाल योग सत्र लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार बांका बिहार से योग प्रचार्य के रूप में विभिन्न जगह विद्यालय, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर योग का अभ्यास स्वयं भी करता हूं और जनमानस को भी कराता हूं। साथ ही इसके साथ योग से जुड़े हुए प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, इस पर विशेष उपचार जनमानस को स्वास्थ्य लाभ के लिए देता है। आइए इसी दिशा में आज के प्रातःकाल सत्र में आप सबका स्वागत है। आप सभी जुड़े हुए साधक गण का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सत्र में। आज के सत्र का विषय विशेष रूप से सामान्य योगाभ्यास का है, जिसमें सभी को, सभी उम्र के, सभी वर्ग के लोग, सभी अवस्था के लोग इसको आसानी से कर पाएं, इसका पूरा ध्यान रखते हुए आज का योगाभ्यास सत्र का विषय है। साथ ही इसी दिशा में आपको दिनचर्या से जुड़े हुए और हमारा समस्या यानी शारीरिक समस्या, जो रोगों का समस्या है, उससे निदान पाने के लिए हम क्या बदलाव अपने दिनचर्या में करें जिससे हमें विशेष लाभ हो और हम सुखमय जीवन जी पाएं। योग का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप योग के विषय में कुछ सामान्य जानकारी जरूर प्राप्त करें, जैसे कि योग क्या है और इसे हमें क्यों करना चाहिए। तो योग हमारे जीवन का जीने की एक कला है, जिसके अंतर्गत हम अपने शरीर, मन, आत्मा और इस वातावरण को समझते हैं और इसमें जीते हैं। योग के अभ्यास में कुछ प्रमुख बातों का विशेष ध्यान रखना भी बात जरूरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि योग का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन हो इसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत हम कितने समय अनुसार हम पूरा कर पाएंगे। यानी आप समय, अभ्यास के तरीके और नियमित होकर कितने आप कर पाते हैं, ये खुद में आकलन करने का भी विषय है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सीखते जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसे नियमित और ढंग का अच्छे तरीके से रखने में असक्षम हो जाते हैं, भागदौड़ के अभाव में या किसी अन्य कारण से। तो आइए आज शरीर, मन और वातावरण को पवित्र करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ योग के अभ्यास को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम सुखासन की स्थिति में बैठते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको सुखासन में बैठने में कठिनाई होती है, तो वह बिस्तर पर या
कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं। और प्रतिदिन योग का अभ्यास करने के लिए हमें यह आवश्यक है कि एक अच्छे स्वच्छ वातावरण वाली जगह का चयन जरूर करें। तो इसके लिए आप एक सुदृढ़ स्थान पर बैठकर, स्वच्छ स्थान पर बैठकर, सुबह के पवित्र वातावरण में बैठकर अभ्यास करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे शरीर, मन और हमारे चारों ओर वातावरण पर पड़ता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव स्वयं के साथ साथ सामने वाले व्यक्तियों पर भी आता है। सुखासन की स्थिति में दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए बैठने के लिए आप अच्छे आसन ले लें। हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। ज्ञान मुद्रा हमारे दोनों पांव के बीच आज्ञा चक्र का विशेष प्रभाव डालता है। ज्ञान मुद्रा के साथ रीढ़ कमर सीधी, गहरी श्वास के साथ आंखें बंद कर शरीर को स्थिर रखते हैं। कमर रीढ़ सीधा, दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान। ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आज का योग अभ्यास हमारे शरीर के सारे रोगों का नाश करते हुए शरीर में बल, यश, कीर्ति को बढ़ाते हुए हमारी स्वास्थ्य रक्षा करें। साथ ही हमें सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग में प्रेरित करें। शरीर की स्थिरता के साथ दोनों पांवों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान रखकर ओमकार का स्पंदन करते हैं। ओमकार का स्पंदन 3 बार, 1 बार गायत्री मंत्र, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र। प्रारंभ करेंगे गहरी श्वास को भरकर। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वादिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम। मंत्र का उच्चारण मन, शरीर और अपने चारों ओर वातावरण में नई ऊर्जा
नए ज्ञान का प्रवाह करता हुआ अनुभव, स्वयं को ईश्वर से जोड़कर एकाग्रता के साथ एकचित्त होकर उनको प्रणाम। दोनों हाथ की हथेली आपस में अब रख कर हथेली की गर्माहट को आप चेहरे पर लगाएं। इस प्रकार योग का प्रारंभ मंत्रोच्चारण करने से विशेष लाभ हमारे मन की स्थिरता, मन को एकाग्र, योग के प्रति पूरी तरह से ध्यान लाने में, शरीर को एक योग के अभ्यासों के दिशा में लाने में और अपना एक वातावरण तैयार करने में किया जाता है। मंत्र का उच्चारण होता है मन का त्राण, यानी आपकी मन की स्थिरता एक विषय पर हो। इस प्रकार आइए अब योग के अभ्यासों में सर्वप्रथम दंडासन से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमारे पैर और हाथ, सिर, इस सब के सूक्ष्म अभ्यास के बाद हम अन्य आसनों पर जब हम आते हैं, जिससे हमारे शरीर में लचीलापन और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते हुए हमारे अगले अभ्यास के लिए यह एक पूर्वक तैयारी है। इसके लिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोलकर दंडासन में आते हैं। दंडासन का स्थिति, दोनों पैर सीधे हो, दोनों हाथ कमर के साइड में रखकर अपने 10 उंगलियों के लिए उंगली नमन का अभ्यास करते हैं। योग के अभ्यास में प्रमुख रूप से श्वास का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण है श्वास की प्रक्रिया। यदि आप श्वास की प्रक्रिया के साथ किसी भी योग का अभ्यास करते हैं, जिससे ये आसान और सुलभ और पूरी तरह से फायदेमंद होती है। तो उंगली नमन में हमारे 10 उंगली आपस में सीधे हों और सांस को भरकर एक साथ फोल्ड करते हैं, यानी 10 उंगलियों को आगे की ओर मोड़ते हैं। सांस भरकर मोड़ेंगे, सांस छोड़कर खोलते हैं, जिससे हमारे उंगलियों के जोड़, इससे जुड़ी हुई नसें और तलवे में प्रभाव पहुंचता है। इसको गिनती के साथ करते हैं तो और आसानी होती है। गहरी सांस को भरकर 1, सांस छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से 5 बार भी यदि हम अभ्यास श्वास के साथ करते हैं तो पूरी तरह से हमारे पैर के पंजे टेकने तक इसका प्रभाव पहुंचता है। इसी के साथ गुल्फ नमन का अभ्यास करते हैं, जिसमें अपने पैर के पंजों को आगे और सांस को भरकर पीछे की ओर करते हैं। इस अभ्यास में करने के बाद हमारा पैर नीचे की ओर जो साइटिका नस है, इस पर प्रभाव पहुंचता है। साथ ही जिनको साइटिका है या एड़ी में दर्द होता है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद अभ्यास है। पैर में होने वाले दर्द, पैर में होने वाले जकड़न को यह समाप्त करता है। इसके लिए सांस को भरकर पीछे की ओर लाएंगे, 1, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाते हैं 2। जब आगे ले जा रहे हैं तो हमारे टेकनों से लेकर ऊपर की हड्डियों पर खिंचाव होगा। सांस को भरकर 3, सांस छोड़ते हुए 4, 5, 6, 7, 8, सांस भरकर 9, सांस छोड़ते हुए 10। इस तरह से 5 बार आगे और 5 बार पीछे रखकर हमने पैर के बैक साइड के नसें और ऊपरी बॉन्स को फिट किया। नेक्स्ट, घुटने को लॉक करते हुए, ज़्यादातर देखा गया है कि अभी यंग एज में भी घुटने और कमर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिसका एक विशेष वजह गैस का कारण होता है और हमारा जीवन शैली, जिसमें हम उठना, बैठना, सोना, ये सभी हमारा विकृत हो चुका है, सही ढंग से नहीं है। इसके लिए घुटने को लॉक करते हुए फर्स्ट टाइम यदि इसको रोटेट कर देते हैं 5 टाइम्स क्लॉकवाइज में और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसे हम अपने श्वास के साथ खींचते हैं, यानी घुटने को पीछे की ओर खींचते हैं, जो हमारा सूक्ष्म अभ्यास है। और इस सूक्ष्म अभ्यास में हम पैर की उंगलियों से लेकर कमर तक अपनी
नसों को, मांसपेशियों को, हड्डियों को और स्किन को इससे सबल बना रहे हैं, ताकि जो जितने सारे हम अभ्यास नेक्स्ट कर पाएँ, आसन कर पाएँ, मुद्राएं हाथ की हो पाएँ, वो आसानी से हों। इसके खिंचाव के साथ फिर कमर के लिए की बारी आती है, जिसमें दोनों पैर के डिस्टेंस के साथ दोनों पैर में डिस्टेंस रखते हैं और एक साथ रोल कर देते हैं पैर को। दोनों पैरों को एक साथ रोल करते हैं, जिससे हमारे दोनों पैर के पूरे बोन्स, मसल्स फ्री हो जाते हैं, हल्के अनुभव होते हैं, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट, कोणासन का अभ्यास सबसे उत्तम माना गया है, जिसमें हमारे कमर साइड के फैट को बर्न करने पर्पज से, लेकिन इसका तरीका सही हो। तरीका क्या है कि हमारा पैर का पंजा सीधा होना चाहिए, हमारा रीढ़ सीधा होना चाहिए और हमारा हाथ भी सीधा हो। इसके लिए सांस को भरकर हाथ को खोलते हैं और सांस छोड़ते हुए क्रॉस करते हैं और अपने हाथ की हथेली को देखते हैं क्रॉस करते हैं। सांस को भरकर वापस आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर से सांस को छोड़कर 1, सांस भरकर 2, सांस छोड़ते हुए 3, सांस भरकर 4, छोड़ते हुए फिर 1, 2, 3, 4। एक राउंड और रखते हैं, 1, 2, 3, 4। इसे दोनों रूप में कर सकते हैं, स्थिरता के साथ और गति के रूप में भी। जब गति के रूप में करें तो ये विशेष ध्यान रखें कि श्वास का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दोनों पैर को साथ रखकर चक्की चालासन का अभ्यास, जो हम बैठकर आसानी से कर पाते हैं। वैसे व्यक्ति जो योग का शुरुआत किए हैं, ठंड का मौसम में ज़्यादा जकड़न होती है हमारे जोड़ों में, ये सारे अभ्यास जोड़ों को खोलने के लिए और रक्त संचार बढ़ाकर हमें स्फूर्ति के साथ हल्का अनुभव कराते हैं। तो आइए दोनों पैर को साथ में मिलाकर चक्की चालासन का अभ्यास करते हैं। चक्की चालासन के अभ्यास में भी विशेष ध्यान देना है कि हमारा पैर सीधा हो, रीढ़ सीधा हो और हाथ, जो अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारा हाथ सीधा हो। तो हाथ कंधे के बराबर सीधा होना चाहिए और पूरी तरह से मुट्ठियों को लॉक करते हैं। पैर के पंजों के आगे और घुटनों के पीछे हमारा क्रॉस होना चाहिए मुट्ठी। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर से, सांस को भरकर पीछे, सांस लेकर पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार से दूसरी ओर से 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि पैर की उंगलियों से लेकर कमर और रीढ़ कंधे तक का प्रभाव विशेष रूप से इस सूक्ष्म अभ्यास और 2 आसन जो हमारे कोणासन के साथ चक्की चालासन थे, इस पे हमने किए। अब आइए इसी प्रकार से हाथ के लिए। हाथ के लिए हमारे हाथ की उंगलियों के साथ साथ हमारा कलाई, केहनी, कंधा, ये तीनों जोड़ लचीला हो और इसमें बल भर जाए रक्त संचार से, ऐसा अनुभव लगने लगे, इसको प्रारंभ करते हैं। तो दोनों हाथ सामने की ओर खोलते हैं, कंधों के बराबर, हथेली आगे की ओर हो। सांस छोड़ते हुए नीचे डाउन करते हैं, 1, सांस को भरकर 2, सांस छोड़ते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार से मुट्ठी का घूर्णन यानी मुष्टिका घूर्णन का अभ्यास, अंगूठे लॉक करते हुए दोनों मुट्ठियों को एक साथ मिलाकर 1, 2, 3, 4,
5, विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी कलाई और कलाई के साथ पूरे हथेली हाथ का हिस्सा पर प्रभाव पहुंचता है यदि आप धीरे से अभ्यास करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि हम गलतियां क्या करते हैं, मुष्टिका घूर्णन में तेज़ी से घुमाते हैं और उस तेज़ी से घुमाते हुए मुट्ठियों के दौरान हमारी मुट्ठियाँ पूरी तरह से रोटेट नहीं हो पाती हैं, यानी घूम नहीं पाती, जिसका प्रभाव हमारे नसों पर कम पहुंचता है। यदि तेज़ी से घुमाया जाए तो बिल्कुल हाफ रोटेट होता है, जबकि यदि बलपूर्वक इसको घुमाया जाए पूरी तरह से तो पूरी कलाई पर और साथ ही प्रभाव कंधे तक आता है। इसी तरह से सांस को भरकर मोड़ते हुए 1, सांस छोड़कर 2, विशेष ध्यान श्वास का, 3, सांस छोड़कर 4, सांस भरकर 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड कंधों के लिए दोनों हाथ को सांस को भरकर फोल्ड करते हुए अष्टकंध घूर्णन का अभ्यास करते हैं। कंधों की समस्या आजकल सबसे ज़्यादा हो रही है मोबाइल को देखने से, लगातार तकिए ऊंचे कर सोने से। तो इसमें हमारा सर्वाइकल और गर्दन से जुड़ी समस्या का भी समाधान है अष्टकंध घूर्णन। इसके लिए दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए कंधों तक लाते हैं और कंधे को अच्छी तरह से लॉक करके रखते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ लूज होता है तो ऐसे डाउन करने में, फिर रोटेट में हमारा हाथ आगे पीछे हो जाता है, यानी हाथ के फिंगर्स। इसके लिए लॉक करेंगे और सांस को भरकर एक साथ मिलाते हुए आगे केहनी मिले, इसका पूरा प्रयास करते हैं। सांस को भरकर केहनी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, पूरा रोटेशन कंधे, गर्दन और रीढ़ की हड्डियों को प्रभावित करता हुआ यह अभ्यास अष्टकंध घूर्णन का 5 बार एक साइड से रोटेशन करने के बाद अपोजिट साइड से भी। इसमें यदि श्वास को भरते हुए कहनियों को ऊपर की ओर लाते हैं और सांस छोड़कर आगे ले जाते हैं तो यह हमारा आसानी से रोटेट होता है और पूरा रोटेशन होता है, जिसका प्रभाव पूरे कंधों पर पड़ेगा। सर्वाइकल की समस्या हो, गर्दन की समस्या हो, इसमें साथ ही कंधों के नीचे पीठ पर समस्या हो, ये पूरी तरह से इसे लचीला करते हुए फायदे पहुंचाता है। अब गले के लिए और गर्दन के लिए दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए कंधे को स्थिर रखते हैं। सांस को भरकर पीछे की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़कर सामने की ओर डाउन करेंगे। अगेन 1 with inhale and exhale forward down. Third round 1, सांस छोड़कर 2, fourth 1, 2 and fifth 1 and 2, रिलीज। गर्दन के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं जो सर्वाइकल पर विशेष कार्य करते हैं, लेकिन श्वास के साथ यदि आप अभ्यास नहीं रखते हैं तो इसका फ़ायदा कम हो जाता है। और श्वास के साथ अभ्यास करने पर जैसे सिर को पीछे की ओर ले गए तो सांस को भरते हैं, सांस छोड़ते हुए आगे रखते हैं डाउन, तो इसमें विशेष फायदा हमारे गले और गले से जुड़ी हुई दोनों ग्रंथियाँ, थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियों को, साथ ही गर्दन और कंधों से जुड़े हुए वेन जो हमारे गर्दन और सिर को टिकाए हुए हैं, इस पर विशेष प्रभाव डालता है। इसी के साथ ये सारे सूक्ष्म अभ्यास को समाप्त करते हैं। अब कुछ ऐसे आसन हैं जो एक साथ पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, जो खड़े होकर 3 अभ्यास होते हैं: ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन। आप ताड़ासन में देखेंगे कि हमारे पैर की उंगलियों से लेकर हाथ की उंगलियां तक प्रभावित होती हैं।
तो हमें सुबह ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सुबह यदि हम गुनगुना पानी पीते हैं, 1 गिलास या 2 गिलास या क्षमता अनुसार 3 गिलास, तो इसके बाद हमें प्रयास करना चाहिए कि खड़े होकर ये 3 अभ्यास जरूर कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं खड़े होकर ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन, जो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, लचीलापन प्रदान करते हुए रोगों से मुक्त कराता है। साथ ही आपके शरीर की क्या स्थिति है यह भी आपको भान कराता है। गहरी श्वास भरकर खड़े होते हैं। ताड़ासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैर साथ में रखते हैं। सामने एक बिंदु फोकस करते हुए दोनों हाथ खोलकर लॉक करेंगे। अपोजिट रखते हुए हथेली को सांस को भरकर खींचते हैं ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए डाउन करेंगे। डीप सांस भरकर 1, सांस छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे सामान्य गति से करने के बाद रोकते हुए करते हैं अभ्यास, तो हमारे पैर की उंगलियों, पंजे, पीछे हमारे कमर के पीछे के साइड का हिस्सा, रीढ़, कंधा और पूरा हथेली पर प्रभाव पहुंचता है। साथ ही इसे गति के रूप में फिर 5 राउंड करते हैं। सांस को भरकर लॉक करते हुए हाथ को गति के साथ 1, सांस छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे। कटी चक्रासन के ताड़ासन के बाद त्रियक ताड़ासन का हमारे साइड के लिए दोनों पैरों में डिस्टेंस करते हैं। दोनों हाथ फिर से ऊपर की ओर लॉक करते हुए साइड डाउन करेंगे। सांस को छोड़कर 1, सांस भरकर 2, सांस छोड़कर 3, 4, 1, 2, 3, 4, सांस छोड़कर 1, सांस भरते हुए 2, सांस छोड़कर 3, गहरी श्वास के साथ 4, एक राउंड और रखते हैं। 1, 2, 3, 4, रिलैक्स करें। दोनों पैरों में अंतर रखते हुए ही अपने हाथ को कंधों के बराबर खोलते हैं और कटी चक्रासन का प्रभाव हमारे कमर, रीढ़, कंधे, गर्दन को प्रभावित करता है। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से इसकी प्रक्रिया को समझना चाहिए कि हमारा पैर का डिस्टेंस 1 से 1.5 फीट का हो। सांस को भरकर हाथ खोलते हुए क्रॉस करते हैं, एक हाथ कंधों पर, दूसरा हाथ कमर पर। सांस को छोड़कर 1, सांस भरकर 2, सांस छोड़कर 3, वापस सांस भरकर 4, दूसरा राउंड 1, 2, 3, पीछे एड़ी को देखेंगे, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से कटी चक्रासन का अभ्यास करते हुए हम अपने कटी भाग यानी कमर, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करते हैं। यदि हम सुबह पानी पीकर इसका अभ्यास करते हैं, ताड़ासन का अभ्यास, त्रियक ताड़ासन का अभ्यास और कटी चक्रासन का अभ्यास, तो यह हमारे आंतों को साफ करते हुए मलाशय तक पानी को ले जाता है, जिसके साथ हमारा मल को बाहर निकालने में मदद करता है। जिनको कब्ज की समस्या है, जिनको गैस बराबर बनता है, वह इसका अभ्यास जरूर करें।
सुबह गुनगुना पानी पीकर, और जिनको बहुत ज़्यादा गैस की समस्या है, एसिडिटी होती है, उनके लिए उसमें सेंधा नमक जैसे 1 लीटर में 1 चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक का इतना उसमें घोलकर एक लगातार पानी पीते हुए 2 से 3 गिलास फिर ये अभ्यास को करते हैं, जिसमें विशेष तौर पर हमारे शरीर के साथ हमारे आंतों की भी सफाई अच्छे से हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग शंख प्रक्षालन में अभ्यास को करते हैं। नेक्स्ट एक ऐसा अभ्यास है, युवाओं के लिए बहुत ही जरूरत है इस अभ्यास का, वृक्षासन का। युवाओं के लिए इसलिए यह जरूरी है क्योंकि उनको जगे हुए अवस्था में, यानी जब उनका आंख और माइंड खुला हुआ है, कॉन्शियस है, तो उनको बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका मन, उनका सोचने का पावर एकाग्र होना चाहिए, एक विषय पर होना चाहिए। इसके लिए युवाओं के लिए बहुत ही विशेष जरूरत है अभी, जिसमें वृक्षासन का अभ्यास, शरीर में स्थिरता हो, मन शांत हो, और तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप खुली आंखों से एक विषय को देख पाए, इसके लिए वृक्षासन उपयुक्त है। तो इसके लिए दोनों पैर में से बाएं पैर पर स्टैंड करते हैं और लॉक करते हैं। लॉक करते हैं पैर पर सांस के साथ। सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हाथ ज्वाइन कर वृक्षासन का अभ्यास करें। शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता, श्वास को सामान्य, धीरे से फिर रिलीज कर रिलैक्स करें। इसको अपनी क्षमता के अनुसार आप 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट या 1.5 या 2 मिनट तक ले जा सकते हैं। दूसरी ओर से फिर इसे बैलेंस के साथ संतुलन बनाने के लिए बहुत ही विशेष इसमें जरूरत होती है कि हम सामने किसी एक बिंदु का चयन कर लें। यदि सामने कोई पेड़ पौधा है, यदि सामने कोई तस्वीर है, यदि सामने कोई वस्तु है, तो उसे देखकर हमें वृक्षासन का अभ्यास करना चाहिए, जो अक्सर हम नहीं करते हैं। हमारी ध्यान इधर उधर जाएगी तो हमारी शरीर का संतुलन भी इधर उधर होगा, कभी भी सीधा नहीं होगा। आइए दाएं पैर को स्टैंड करते हुए बाएं पैर को फोल्ड कर लॉक की गहरी सांस को भरकर एक साथ दोनों हाथ ऊपर ज्वाइन करते हैं। धीरे से फिर रिलीज एंड रिलैक्स करें। इस प्रकार से यह सामान्य अभ्यास खड़े होकर पूरा किए। जैसे सूर्य नमस्कार भी एक युवाओं में एक ऊर्जा भरता है, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास सभी वर्ग के लोग नहीं कर सकते, जिनको घुटनों की समस्या हो, कमर की समस्या हो। और 2 प्रमुख बात आपको विशेष याद रखना है आसनों के अभ्यास में। वो 2 बात ये है, आगे झुकने वाले अभ्यास, यानी जैसे हम फॉरवर्ड डाउन होते हैं, आगे की ओर झुक रहे हैं, तो जिनको कमर में समस्या है, सामान्य समस्या है, तो धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अभ्यास है तो आपको दिक्कतें आएगी आगे झुकने के बाद। और जिनको हृदय संबंधी, श्वास संबंधी समस्या है, उनके लिए पीछे झुकने वाले अभ्यास वर्जित होते हैं। सामान्य अवस्था में आप धीरे धीरे कर सकते हैं या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के सानिध्य में आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समस्या हो तो आप इससे बचें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि आपको जानकारी नहीं होती है कि कमर दर्द में आगे झुककर करने वाले आसन को नहीं करना है, और आप कर चुके होते हैं तो दर्द में वृद्धि हो जाएगी। श्वास की समस्या है और आप पीछे झुकने वाले अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। आइए बैठते हैं। नेक्स्ट के लिए वज्रासन की स्थिति। वज्रासन दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए बैठते हैं। इस प्रकार से बैठे। वज्रासन की स्थिति में
मंडूकासन का अभ्यास। आज के भाग दौड़ बड़े जिंदगी में हम अपने पैनक्रियाज की मानते ही नहीं हैं, क्योंकि पैनक्रियाज सूर्य की गर्मी के अनुसार, दिन और रात के अनुसार एक्टिव होता है। जैसे कि मान लें अभी का सूर्योदय 6 बजे के समथिंग हो रहा है, तो उसके 1.5 घंटे के बाद यानी 7:30 बजे के बाद पैनक्रियाज धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाता है। अग्न्याशय के एक्टिव होने के साथ हमें भूख का अनुभव होता है, लेकिन हम उसे चाय की चुस्की के साथ मिटा देते हैं। फिर दोबारा हमें पैनक्रियाज याद दिलाता है कि आपको भूख लगी है, आपको अन्न या रस, कोई रस का या अन्न का ज़रूरत है। फिर आप चाय के साथ उसे दबा देते हैं। ये सबसे बड़ी आज की दिक्कतें हैं जो हमारे पैनक्रियाज से जुड़ी हुई है, और यही समस्या आगे चलकर डायबिटीज़ या लीवर को या किडनी को डैमेज कर रहा है। तो प्रयास करें कि यदि चाय के आप आदी हैं तो चाय की पहले क्षमता को, उसकी क्षमता को घटाएं, यानी क्वांटिटी घटा लें, उसका टेम्परेचर कम कर दें, यानी उसमें चाय पत्ती कम डालें, और उसके साथ मात्रा, जो आप जितनी क्वांटिटी में पूरे दिन ले रहे हैं उसको कम कर लें। ये अन्य बातें हैं, लेकिन दिनचर्या से जुड़ी बातें इसलिए हमने बताया। पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए प्रोसेस है वज्रासन में बैठकर मंडूकासन का। तो मंडूकासन को पूरा करने के लिए वज्रासन में बैठना जरूरी है, लेकिन जिनको दिक्कत हो रही है वज्रासन में बैठने में, उसके लिए विकल्प है। विकल्प क्या है कि आप एक पैरों को सामने से मोड़ कर रखें, दूसरे पैरों को पीछे की ओर मोड़ कर रखें। यदि इस प्रकार से भी दिक्कत हो रही है तो आप एक पैर को साइड में रखें। बहुत का पैर डैमेज होता है, घुटना बहुत हार्ड होता है, तो उनके लिए ये कठिन हो जाता है। तो आप पीछे की ओर फोल्ड करके भी इस प्रकार से रख सकते हैं, यदि कोई दिक्कतें नहीं है। इस स्थिति में भी आप मंडूकासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें 2 प्रक्रिया से है, एक पंजों के साथ, जो बायां पंजा पहला, दूसरा उसके ऊपर, सांस छोड़कर सामने झुकते हैं और होल्ड करते हैं। और जिनको वज्रासन में बैठने में दिक्कतें नहीं होती हैं, वो वज्रासन में आराम से बैठकर इसको कर सकते हैं। आइए 3-3 बार अभ्यास पंजे और मुट्ठी के साथ करते हैं। स्टार्ट करेंगे। श्वास को छोड़कर आगे की ओर झुकते हैं। पैनक्रियाज का ध्यान है। पैनक्रियाज एक्टिव होकर इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है। फिर सांस भरते हुए वापस। दूसरे राउंड में फिर से गहरी सांसों को छोड़ते हैं और हथेली का प्रेशर पेट की ओर लगाकर मंडूकासन के दूसरे राउंड को पूरा कर रहे हैं। सांस पूरी तरह से बाहर छूटा हो, सामने देखते हुए पैनक्रियाज का ध्यान, नाभि से बाईं ओर पैनक्रियाज एक्टिव होकर हथेली पर प्रेशर करता हुआ उस प्रेशर को अनुभव करते हैं। सांस को भरकर फिर वापस, सांस छोड़ते हुए तीसरे राउंड, डीप सांस भरकर वापस। इसी प्रकार 3 राउंड मुट्ठी के साथ। इस प्रकार से 3 राउंड पूरा करते हैं और हमेशा पैनक्रियाज का ध्यान करते हुए, पैनक्रियाज का प्रभाव, इस प्रकार से इसका प्रेशर ये फील करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फ़ायदा मिलता है। आपके पैनक्रियाज एक्टिव होंगे, इंसुलिन सही मात्रा में बनेगी। यदि आप योग का अभ्यास और खास विशेषकर जैसे मंडूकासन का अभ्यास करते हैं, तो डायबिटीज़ में इंसुलिन बनाना, इंसुलिन को बैलेंस्ड रखना इसका विशेष काम है। और यदि आपको इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी शुगर का कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इसमें
नहीं होने की कोई चांस है डाउन। आइए फिर दोनों पैरों को आगे की ओर फोल्ड करते हुए बैठते हैं। आसनों के साथ प्राणायाम का विशेष समन्वय होता है, बैलेंस होता है। आसन हमारे शरीर के जोड़, मांसपेशियां और अंदर के सारे सिस्टम, जितने सारे छोटे बड़े अंग हैं, उनको प्रभावित करता है। जबकि प्राणायाम में विशेष तौर पर हमारा श्वसन और रक्त संचार में हृदय का विशेष महत्व रहता है। तो प्राणायाम के अंतर्गत जितने भी अभ्यास होते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाने चाहिए। प्रतिदिन आप जितने भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, उसमें विशेष ध्यान रखें कि आपका समय, आपका क्षमता और उसका प्रभाव, जितने प्राणायाम कर रहे हैं उसका प्रभाव कितना आप विस्तार कर पा रहे हैं, उसका कितना लाभ ले पा रहे हैं। प्राणायाम की दिशा में आइए, मुद्राओं के साथ प्राणायाम का एक विशेष महत्व होता है। जैसे तर्जनी उंगलियों को फोल्ड करते हुए वायु मुद्रा के साथ प्राणायाम करते हैं। सुबह के फ्रेश एयर को भस्त्रिका का अभ्यास। आज के अभ्यास में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 4 अभ्यास आपको कराते हैं। समय की अल्पता के कारण आप इसे भली भांति समझ जाएं। आज के सत्र में जुड़े हुए सभी साधकगण, आप निश्चित तौर पर छोटी छोटी बारीकियों को, सामान्य रूप से किए जाने वाले अभ्यास को जो सभी उम्र के कर सकें, आप सभी सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे। वायु मुद्रा के साथ प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका। 3 गति के साथ इसका अभ्यास होता है। पहला सामान्य गति है, दूसरा मध्यम, तीसरा तीव्र गति। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, यदि आप तीव्र गति के भी अभ्यासी हैं तो पहले 10 से 15 बार तक सामान्य गति में जरूर श्वास को लंबी गहरी भरते हुए छोड़कर अभ्यास को प्रारंभ करें। कमर गर्दन सीधा हो, श्वसन तंत्र का ध्यान हो। वायु मुद्रा के साथ शरीर में वायु विकृति को खत्म करते हुए प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका। श्वासों का प्रभाव नासिका से फेफड़ा तक, फेफड़े से हृदय और हृदय का रक्त संचार पूरे शरीर पर पहुंच रहा है, सारे अंगों पर पहुंच रहा है। ऐसा अनुभव के साथ आप भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। दस से 15 बार करते हुए इसे समाप्त करते हुए दोनों हाथ रखकर आप चेहरे पर लगाते हैं। इसी तरह से मध्यम और तीव्र गति अपनी क्षमता या आवश्यकता के अनुसार करें। जिनको श्वसन की बहुत ज़्यादा समस्या हो वो कभी भी तीव्र गति से नहीं करें, साथ ही हृदय रोगी भी इसे तीव्र गति से नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति में ज़्यादातर देखा गया है कि हम अपने नाभि पर ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण हमारा प्रभाव बढ़ जाता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। और कभी भी प्राणायाम का अभ्यास खुले आँखों से नहीं करना चाहिए, ये सावधानी है। यदि प्राणायाम का अभ्यास खुले आँखों से हो तो इसका प्रभाव हमारे आँखों से जुड़े हुए नसों पर पहुँचता है। साथ ही आँखों से हम सामने जिस वस्तु को देख रहे हैं, जिस विषय को देखकर सोच रहे हैं, ध्यान उस ओर बढ़ जाता है। तो प्राणायाम में ये विशेष ध्यान रखें। जैसे हमने बहुत जगह देखा है कि अभ्यास बहुत दिन से हो रहा है लेकिन प्रभाव सही से नहीं हो रहा है, उसका लाभ सही नहीं मिल रहा है,
इसका कारण होता है कि आपकी एकाग्रता प्राणायाम या जिस अंगों पर आप प्रभाव देना चाहते हैं वहाँ ना होकर आपका ध्यान इधर उधर है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। वायु मुद्रा के साथ ही कपालभाति के लिए नाभि का ध्यान हो, शरीर सीधा हो, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक इसका सही तरीका है। नाभि पर ध्यान रखकर 1 सेकेंड में एक बार, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी की सुई की आवाज़ होती है उसी तरह आपके श्वासों की आवाज़ होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, बराबर में, घड़ी की सुई की तरह 1 सेकेंड में एक बार। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए इसे समाप्त करते हैं। दोनों हाथ को रख कर आप चेहरे पर लगाकर रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को खोलकर तितली आसन का अभ्यास करते हैं, जिसमें अपने पैर के हिप बोन, नी और टेक्नो के जोड़ों को फ्री करने के लिए प्राणायाम के बीच में सूक्ष्म अभ्यास या ऐसे आसन जो आपको पैर, हाथ या रीढ़ को लचीला और आरामदेह बना सकें, ऐसे अभ्यास जरूर करना चाहिए। तितली आसन में दोनों हाथ लॉक करते हुए दोनों पैर को एक साथ चलाते हैं। जिनको इस तरह से बहुत दिक्कतें होती हैं, जैसे फैटी बॉडी है, थाई फैटी है, तो आप एक एक पैरों से भी इस तरह से कर सकते हैं, जो आसानी से हो सकता है। फिर दूसरी ओर से भी फिर रिलैक्स करते हुए वापस बैठते हैं और प्राण मुद्रा हमारे शरीर के वायु शक्ति को बढ़ाने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा बहुत ही उपयुक्त होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास के समय हमारी अनामिका और कनिष्ठ उंगली अंगूठे से टच करते हुए तर्जनी और मध्यमा को सीधा रखते हैं या बाएं हाथ से, और दाएं हाथ से प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अभ्यास श्वास नासिका से भरकर फेफड़े और फेफड़े के साथ जुड़ा हुआ हृदय के माध्यम से रक्त संचार पूरे शरीर में पहुँचे, पूरे शरीर के छोटे बड़े अंगों पर पहुँचे। छाती हृदय में जो हमारा 40% अशुद्ध रक्त और 60% शुद्ध रक्त का संचय होता है, सारी धमनियों को खोलने के लिए, साथ ही फेफड़े में ब्रोंक्यूल्स जो छोटे छोटे फूल गोभी के तरह बनावट में दिखने वाला छोटा छोटा एयर बैग्स है, उसको खोलने के लिए प्राण मुद्रा के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। दाएं लॉक करते हुए बाएं से सांस को भरते हैं और दूसरी साइड से सांस को छोड़ेंगे। फिर दूसरी साइड से लेकर पहली साइड से सांस को छोड़ दिए। बहुत बार प्रारंभ में यह दिक्कतें होती है बाएं और दाएं का समन्वय यानी बैलेंस बनाने में, तो आप इसे सरलता से भी समझ सकते हैं। गिनती के साथ 1 से 4 तक की गिनती में एक बार अनुलोम विलोम का अभ्यास कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप दाएं नासिका को बंद किए और बाएं से सांस भरेंगे तो 1 की गिनती हुई, दूसरी ओर से सांस छोड़ते हैं तो 2, फिर इसी साइड से सांस भरेंगे 3 और बाएं से छोड़ दिए 4। इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं।
यह अनुलोम विलोम अभ्यास हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाकर आँखों से जुड़ी विभव मस्तिष्क में पूरे शुद्ध वायु को पहुँचाता है, जिससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। जिनको श्वासों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, प्राण ऐसी लगे कि हमारी श्वासों की ताकत कम है, वो प्राण मुद्रा का जरूर अभ्यास करें। पूरे दिन में एक घंटा तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब आप फ्री हो तो इस तरह से प्राण मुद्रा, इसमें अपने फिंगर्स के अग्रभाग को इस तरह से रखकर अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरह से भ्रामरी, नेक्स्ट हम भ्रामरी का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए भ्रामरी का अभ्यास की बारीकता को जानते हैं कि भ्रामरी के अभ्यास क्या प्रभाव डालता है, और अपने हाथ के फिंगर्स, जैसे हम अपने आँखों को कवर करते हैं, तो किस प्रकार से हम अपने उंगलियों की स्थिति को बनाएं। यहाँ एक पुटिका है, इसको लॉक करते हैं, अपनी बीच उंगली नाक के स्टार्टिंग पॉइंट पर लगाते हैं, हल्का पुश करते हैं। यह हमेशा ध्यान रखें कि आँखों को दागना नहीं है, आँखों को ढक कर रखते हैं, और अपनी तर्जनी उंगली भाव से ठीक ऊपर की ओर ले जाएंगे। सांस को भरेंगे और स्पंदन करेंगे। स्पंदन करने में हमारे नाक वाइब्रेट होते हुए हमारे कपाल रंध्र, यह हमारा कपाल रंध्र है, पीछे हमारी प्यूटरी ग्रंथि है, जो सिग्नल देता है नींद के लिए भी। तो भ्रामरी का अभ्यास नींद के लिए उपयुक्त है, हमारी एकाग्रता, मस्तिष्क की एकाग्रता के लिए है, और हमारे शरीर में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को भी यह बैलेंस करने में, यानी हृदय को भी बल देता है। तो आइए 3 बार इसका अभ्यास करते हैं, सांस को भरकर। भ्रामरी के अभ्यास के तुरंत बाद आंखें नहीं खोलेंगे। भ्रामरी का स्पंदन पूरे मस्तिष्क में एकाग्रता लाकर मन को शांत, दोनों हाथ रखकर आंख चेहरे पर लगाएं, हथेली की गर्माहट के साथ। इस प्रकार भ्रामरी का अभ्यास करते हुए आइए समापन की ओर बढ़ते हैं। लाइव जुड़े हुए फेसबुक पर सभी साधकगण, आपका बहुत आशीर्वाद पहुंच रहा है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप छोटी बड़ी नई जानकारियां, नए अनुभव आप पा रहे होंगे। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप सभी। और संस्थान जिस तरह से यह कार्यक्रम चला रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ओमकार के उच्चारण के साथ ईश्वर की ध्यान करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग भद्र बने, अच्छे बने, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी का दुखों का नाश हो, यह ईश्वर से कामना करते हैं। 3 बार ओमकार का स्पंदन और प्रारंभ करते हैं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखकर।
वंदन के साथ ईश्वर का ध्यान, स्वयं को ईश्वर से जोड़कर उनसे भावपूर्ण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वाभीष्ट सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। ईश्वर को प्रणाम, उनको धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना, आज का दिन शुभ मंगलमय हो। ईश्वर सब में ज्ञान, बल, बुद्धि, विवेक प्रदान करें। सबकी स्वास्थ्य रक्षा करते हुए सद्भाव में प्रेरित करें। इस सद्भावना के साथ उनको प्रणाम, उनको धन्यवाद। दोनों हाथ की हथेली रखकर आज चेहरे पर लगाते हैं। इस प्रकार से आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आज के सत्र को एकाग्रतापूर्ण होकर योग का अभ्यास किया। आशा करते हैं कि आप सभी निश्चित तौर पर रोज बिल्कुल तन्मयता के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ, स्वास्थ्य वृद्धि के लिए रोज अभ्यास करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे समाज में बुराइयों को समाप्त करते हुए अच्छाइयों को वृद्धि कर सकें, बढ़ावा दे सकें। खासकर युवा पीढ़ी, जिनको आज योग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके एकाग्रता के लिए, क्योंकि युवाओं में क्रोध और नशा यह दोनों विषाद हो रहा है, जो हर एक परिवार को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है और समाज को भी कमज़ोर कर रहा है। आज के सत्र के लिए मैं अभिषेक कुमार बांका बिहार से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही संस्था जिस प्रकार से एक नए कदम, एक सराहनीय कदम है, इसका भी मैं आभार करता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, सभी दीर्घायु हों और सब में समरसता आए, इसके लिए सभी का धन्यवाद। हरिओम। आज का सत्र यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। सभी को हरिओम।